के मंदिर हैं। ये सभा आपकी है, हालेलुया। ये सभा किसी एक परिवार की, एक व्यक्ति की, एक चर्च की नहीं है, हालेलुया। मैं बेशक प्रार्थना न करूं, आप करेंगे। फेलोशिप चर्च के मेंबर गीत गाएं, आप गीत गाएंगे, हालेलुया। क्योंकि ये जागृति लानी है कि हम मसीही हैं, हालेलुया। हम मसीह के मंदिर हैं, हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। परमेश्वर हमारा महान है, परमेश्वर हमारा कृपालु है, परमेश्वर हमारा दयालु है। हमने बेटी जैस्मीन से वचन सुना कि परमेश्वर कैसे हमको आशीष देगा, और मैं इसी के वचन को धीरे से और आगे बढ़ाऊंगा। जो उसको दर्शन दिया उसे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, हालेलुया, ताकि अटपटा सा न लगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि परमेश्वर का प्रेम अगापे प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम महान प्रेम है। परमेश्वर की योजनाएं हमेशा हमारी भलाई के लिए रही है, परमेश्वर की योजना हमेशा से हमारी अच्छाई के लिए रही है, हालेलुया। परमेश्वर हमेशा हमारे लिए अच्छा सोचते रहे हैं। जब से पृथ्वी बनी, जब से दुनिया बनी है, तब से ही परमेश्वर ने हमेशा अपने बेटे बेटियों के लिए अच्छा सोचा है। जब आदम और हव्वा बनकर तैयार भी नहीं हुए थे, तब से परमेश्वर अपने बेटे बेटियों के लिए अच्छा सोचते हैं, हालेलुया। जब आदम और हव्वा बने नहीं थे, उससे पहले ही परमेश्वर ने उनके लिए अच्छा इंतजाम किया था। मैं जैसा कि टाइम का पाबंद हूं, घड़ी भी देखता जाऊंगा और वचन भी देखता जाऊंगा। आपको जहां से पकड़ में आए पकड़ लीजिए। मैं जब छोटा था 5 कोस दूर ट्रेन से पढ़ने जाता था। मेरे माँ बाप ने टीसी बनवा के दी हुई थी। जब मैं स्कूल में लेट हो जाता था तो दौड़ के कभी प्लेटफॉर्म पे, कभी प्लेटफॉर्म से नीचे, कभी सिग्नल के पार पकड़ पाता तो ट्रेन पकड़ लेता था, अन्यथा पैदल ही गिट्टियों से खेलता हुआ घर जाता था। तो आज वैसा ही करूंगा। अगर पकड़ सकते हैं तो पकड़ते रहिए। कहां से बोल रहा हूं, परमात्मा आपकी सहायता करे। मैं अपने समय में वो बात जो मेरे जहन में पाकू ने डाली है, इस साल 2023 की पहली सभा में ये मैं भी आपके साथ बांटना चाहूंगा। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि हम इस समय आत्मिक जागृति सभा में हैं, हालेलुया। हम सब आत्मिक जागृति सभा में हैं, इसलिए आवाज अच्छी आती रहनी चाहिए जागृति की, हालेलुया। अच्छा होना चाहिए, यीशु मसीह की जय अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हम जागृति की बातें कर रहे हैं। और मैं कहूंगा कि मैं हमेशा जागृति की ही बातें करूंगा। 3 कुर्सियां यहाँ पर हैं, एक ब्रदर सतीश जी के लिए, एक सिस्टर रूबी जी के लिए और एक बेटे के लिए। 3 कुर्सियां ये यहाँ पे मैंने रखी है। अगर बीच में कुर्सी ना हो तो आप यहाँ आ सकते हैं, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की प्रशंसा हो। भाइयों बहनों, परमेश्वर के बेटे बेटियों, परमेश्वर की संतान, ये बातें हम कर रहे हैं कि परमेश्वर के पास हमारे लिए अच्छी कल्पनाएं हैं। शुरू से ही परमेश्वर हमसे अच्छा प्रेम करता आया है। इससे पहले कि आदम और हव्वा बने, परमेश्वर ने सारा इंतजाम उनके लिए पहले से ही कर दिया। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय और उसकी 9 से 13 आयत अगर आप पढ़ेंगे तो आप वहां पर पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए सब प्रकार के फल, सब्जियां, अनाज और दालें पहले से ही पैदा कर दिए थे, हालेलुया। इससे पहले कि खाने वाले आदम और हव्वा बनाए गए, पैदा किए गए, उससे पहले ही परमेश्वर ने सब प्रकार के फल, सब्जियां, अनाज और दालें पैदा कर दिए। कितना महान परमेश्वर है, कितने आगे की सोच कर चलता है, कितनी बड़ी सोच कर चलता है। मनुष्य को पैदा करने से पहले उसने ये इंतजाम उनके लिए कर दिए थे, हालेलुया। उत्पत्ति पुस्तक 1 अध्याय और 20 से लेकर 23 आयत अगर आप पढ़ते हैं तो आप वहां पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए सब प्रकार के पंछी और जल जंतु बनाकर तैयार किए, हालेलुया। हम सब जानते हैं कि जो गांवों में लोग रहते हैं और गांवों में रहने वाले के लोगों के पास मुर्गियां होती हैं,
कबूतर होते हैं और तरह तरह के और भी व्यापार के लिए, घर में पालने के लिए, अंडे खाने के लिए, चिकन खाने के लिए, मटन खाने के लिए तरह तरह के पशु होते हैं, पंछी होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले से ही मनुष्य के लिए सब प्रकार के पंछी और जल जंतुओं को तैयार किया। अब जैसे सर्दी बढ़ने लगी, मछली वालों की दुकान पर भीड़ लगने लगी है, मुर्गे वालों की दुकान पर भीड़ लगने लगी है। कोई तीतर खाता है, कोई पटेल खाता है, कोई कबूतर खाता है, कोई शौकिया पालता है, कोई लड़ाने के लिए पालता है, कोई उड़ाने के लिए पालता है। लेकिन पंछियों से ताल्लुकात है, मछलियों से ताल्लुकात है। चाहे वो एक्वेरियम में घर में रखें आप प्रॉब्लम के लिए, चाहे खाएं, कुछ भी करें, वो मनुष्य के लिए है। परमेश्वर ने पहले से कितना अच्छा सोचा और उसके लिए पहले से आकाश में उड़ने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले, चलने वाले पंछियों को और जल जंतुओं को बनाकर तैयार किया। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 24 से 25 आयत में आप पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए सब प्रकार के घरेलू पशु और वन पशु भी बनाए, जिनसे मनुष्य बैलगाड़ी चलाता है, जिससे हल चलाता है, जिनका दूध निकालता है, जिनकी ऊन काटता है, जिनसे व्यापार करता है, जिनकी सवारी करता है, जिनका दूध पीता, मक्खन खाता, दही खाता। सब पशुओं की रचना परमेश्वर ने पहले से ही कर दी थी। इन बातों से आप ये सोचें कि परमेश्वर की योजनाएं, जैसा संदेश अभी हम यशायाह की पुस्तक से सुन रहे थे, परमेश्वर ने पहले से कैसी कल्पनाएं की हैं, जो तुम सोचते उससे बड़ी कल्पनाएं। हालेलुया। जो तुम सोचते उससे पहले परमेश्वर करता है, पहले से इंतजाम कर दिया। पहले से ही परमेश्वर ने ये बनाकर तैयार कर दिए कि मेरे बेटे बेटियों को चाहिए, इनकी जरूरत मेरे बेटे बेटियों को होगी। पहले से ही देखिए परमेश्वर का कितना बड़ा इंतजाम। उत्पत्ति पुस्तक 1 अध्याय और 28 आयत को अगर आप पढ़ें तो आप वहां पर ये पाएंगे कि परमेश्वर ने जब ये सब कुछ बना लिया, जब ये सब कुछ बनाकर परमेश्वर ने तैयार कर लिया, तो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को आशीष देकर कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया। इससे पहले एक और बात, उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय 10 से 14 आयत कि परमेश्वर ने अपने बेटे बेटियों के लिए आशीष के तौर पर भूमि को सींचने के लिए, उनकी प्यास बुझाने के लिए 4 नदियां भी बनाई। हालेलुया। परमेश्वर को पता था कि जो मैंने पृथ्वी बनाई है इसके लिए पानी भी चाहिए, जो मैंने पशु जानवर पंछी बनाए हैं इनके लिए पानी भी चाहिए, और जो मनुष्य में बनाने वाला हूं उसके लिए पानी भी चाहिए। और परमेश्वर ने मीठे जल की 4 नदियां भी बनाई, जिनके बारे में आप उत्पत्ति 2 अध्याय और 10 से 14 आयत में पढ़ सकते हैं। उन नदियों के नाम भी वहां दिए गए हैं, पीशोन, कीहोन, हिद्देकेल और फरात नदी। 4 नदियां, मीठे जल की नदियां परमेश्वर ने बहाई। और ये सब क्रिएशन करने के बाद, ये सब रचना करने के बाद परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, और मनुष्य को बनाकर ये आशीष दिया आदम और हव्वा को कि फूलो फलो और इसमें भर जाओ और क्या करो, इन सबको अपने वश में करो। समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पंछियों को और पृथ्वी पर रहने वाले सब जीव जंतुओं को अपने वश में कर लो, इन पर अधिकार करो। हालेलुया। कितनी बड़ी आशीष, कितनी बड़ी बरकत परमेश्वर ने आदम और हव्वा को दी। सचमुच आप जो सोच रहे हैं इससे बड़ी आशीष इस साल में परमेश्वर के पास आपके लिए है। जो सपना आप देख रहे हैं उससे बड़ा सपना परमेश्वर ने आपके लिए देख लिया है। जो आप करना चाहते हैं उससे बड़ा कार्य परमेश्वर ने आपके लिए कर दिया है। बस आपको
विश्वास से अंगीकार करना है और परमेश्वर से कहना है वो मुझे दिखा दीजिए। हालेलुया, जोर से कहिए हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर ने अपने बेटे बेटियों के लिए सब कुछ बनाया और सब उनके वश में दे दिया। कहा फूलो फलो और भर जाओ और इसको अपने वश में कर लो। यही नहीं, बोल के ध्यान दीजिए उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 8 आयत पर। हालेलुया, 3 अध्याय और 8 आयत पर ध्यान दीजिए कि परमेश्वर ने क्या किया। परमेश्वर ने उनके लिए माफ कीजिए 2 अध्याय 15 और 16 आयत। परमेश्वर ने अपने बच्चों के रहने के लिए अदन की वाटिका भी तैयार की। पहले पृथ्वी तैयार की गई, परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई, आकाश बनाया। हालेलुया। फिर सब चीजों की रचना की, सब वस्तुओं की रचना की, पशु पंछियों की, जानवरों की, जलचरों की रचना की, नदियों की रचना की, सब बनाया। उसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। फिर उनको बनाने के बाद परमेश्वर ने कहा इनको रखना है, इनके लिए घर चाहिए, वाटिका चाहिए। हालेलुया। पहले वाटिकाओं का बड़ा जिक्र होता था, जब ऋषि मुनियों का जिक्र होता था। वो उन ऋषि जी की वाटिका है ऐसे बोलते थे, कुटिया है ऐसी जिक्र हुआ करती थी। परमेश्वर ने आदम और हव्वा के लिए उत्पत्ति 2 अध्याय 15-16 आयत बताती है कि उनके लिए अदन नामक एक वाटिका भी तैयार की और रहने के लिए वो सुंदर घर उनको दिया। आज लोग फार्म हाउस बनाना चाहते हैं, लोग फार्म हाउस बनाकर उनमें रहना चाहते हैं, जहां पर ठंडी हवाएं हो, जहां शुद्ध हवाएं हो, जहां चारों तरफ पेड़ पौधे हो, जहां हरियाली हरियाली हो, जहां जल के कुछ कुएं हो, कुंड हो या सोते हो, ऐसी जगह लोग ढूंढते हैं। परमेश्वर ने 4 नदियों के बीच एक अदन की वाटिका अपने बेटे बेटी के रहने के लिए बनाकर तैयार की और उनको वो दी कि तुम यहां पर रहो। हालेलुया। पृथ्वी तो बहुत बड़ी थी, लेकिन आदम और हव्वा को कहां रखा? अदन नामक वाटिका में। आज आप क्या घर बनाएंगे, आप कैसा फार्म हाउस बनाएंगे? परमेश्वर ने आदम को बहुत सुंदर फार्म हाउस बनाकर दिया कि यहां पर रहो। सचमुच आज भी उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, बस आपका विश्वास उस पर बना रहना चाहिए। परमेश्वर ने केवल उनको रहने के लिए स्थान नहीं दिया, परमेश्वर ने केवल उनके लिए पंछी नहीं दिए, उनके लिए जानवर नहीं दिए, उनके लिए पशु नहीं दिए, उनके लिए जलचर नहीं दिए। परमेश्वर ने केवल उनके लिए अच्छा घर नहीं दिया, परंतु उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय और 8 आयत ये बताती है कि परमेश्वर जी स्वयं प्रत्येक दिन के ठंडे पहर में अपने बेटे बेटी से मिलने उनके घर अदन की वाटिका में आया करते थे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने केवल उनको बनाकर सौंप ही नहीं दिया और उनको भूल नहीं गए, लेकिन हर एक दिन के ठंडे समय में परमेश्वर अपने बेटे बेटी से मिलने आया करते थे। परमेश्वर अपने बेटे बेटी के साथ संगति किया करते थे, उनके साथ रहते थे। आदम और हव्वा परमेश्वर से मिलते थे, परमेश्वर की वाणी सुनते थे, परमेश्वर की संगति में रहते थे। उनके जीवन में बहुत सुख था, उनके जीवन में बहुत आनंद था, उनके जीवन में बहुत खुशियां थी, उनके जीवन में बहुत बरकतें थी, उनके जीवन में शांति थी और उनके जीवन में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं थी, उनके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी नहीं थी, उनके जीवन में किसी बात की मारामारी नहीं थी, उनके जीवन में किसी प्रकार की घटी नहीं थी, चारों तरफ से भरपूरी थी। हालेलुया। आज मैं दूसरे पहलू को नहीं छूंगा, क्योंकि साल का पहला महीना और ये पहली सभा है, बस यहीं तक रहूंगा कि हर दिन परमेश्वर दिन के ठंडे पहरों से मिलता था। वो परमेश्वर की संगति में रहते थे,
परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे और हर बात की भरपूरी थी, हर प्रकार की शांति थी, आनंद था और कोई कमी कोई घटी उनके जीवन में नहीं थी। हालेलुया। क्योंकि इस समय तक वो आज्ञाकारी थे, इस समय तक वो वफादार थे, इस समय तक वो परमेश्वर के साथ थे, इस समय तक वो परमेश्वर की आवाज सुनते थे, इस समय तक वो परमेश्वर की बात मानते थे, इस समय तक वो परमेश्वर के बात में चलते थे। इसलिए इस समय तक कोई पीड़ा नहीं थी, कोई दुख नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। मैंने आपको बताया परमेश्वर के बेटे बेटियों, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर की कल्पनाएं सदैव हमेशा से उसके बच्चों के लिए अच्छी थी, अच्छी हैं, अच्छी रहेंगी। क्योंकि जिस परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमेशा एक सा परमेश्वर है। इसलिए आज भी उसकी कल्पनाएं आपके लिए और मेरे लिए अच्छी है, सुंदर है, मनभावन है, शांतिदायक है, आनंददायक है। कहिए हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक 29 अध्याय और 11 आयत से हम सब परिचित हैं। भाइयों बहनों, मेरे प्रिय बेटे बेटियों, यहोवा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह जी वहां पर क्या कहते हैं? जो तुम्हारे लिए मेरी कल्पनाएं हैं उनको मैं जानता हूं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर जी क्या कहते हैं? तुम्हारे लिए, तुम्हारे विषय में जो मेरी कल्पनाएं हैं उनको मैं जानता हूं कि वे तुम्हारी हानि की नहीं वरन तुम्हारे लाभ ही की है, तुम्हारे कुशल ही की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की कल्पनाएं हमेशा अच्छी थी, अच्छी हैं और अच्छी रहेंगी। क्या हुआ? मनुष्य की सोच में फर्क आ गया, मनुष्य की समझ में फर्क आ गया और वहीं से सब कुछ धीरे धीरे खराब हो गया। परंतु परमेश्वर जी आज भी कहते हैं, इस साल 2023 में परमेश्वर जी फिर आज कह रहे हैं, मेरी बेटियों सुनो, तुम्हारे लिए जो मेरी कल्पनाएं हैं वो तुम्हारी सोच से बढ़कर है। मेरी कल्पनाएं जो मेरे बेटों तुम्हारे लिए हैं वो तुम्हारी सोच से बढ़कर है। जो मेरे जहन में, मेरे दिल में, मेरे मन में तुम्हारे लिए योजनाएं हैं वो तुम्हारे लाभ के लिए है। तुम जो सोचते हो उसमें 100 कदम आगे बढ़कर सोच रहा हूं और मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा जिसकी तुमने कल्पना भी की नहीं है। मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा जो तुमने अभी मुझसे मांगा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर साहब आपको और बढ़कर आशीषित करना चाहते हैं, और बढ़कर आपको तरक्की देना चाहते हैं, और बढ़कर आपके नाम को महान करना चाहते हैं। हो सकते आप अपने परमेश्वर की ओर बढ़े, आप अपने परमेश्वर की ओर ध्यान दें, उसके वचनों पर विश्वास करें और परमेश्वर को छोड़ किसी और की आवाज न सुने। जैसे हव्वा ने सुनी, जैसे कि आदम ने सुनी, किसी और की आवाज पर ध्यान ना दें, किसी और की आवाज पर कान ना लगाएं, केवल अपने परमेश्वर की वाणी पर कान लगाएं कि हमारा परमेश्वर क्या कहता है। मेरी बेटियों सुनो, मेरी कल्पनाएं जो तुम्हारे लिए हैं वो तुम्हारे लाभ के लिए है। मेरे बेटियों सुनो, मेरी कल्पनाएं जो तुम्हारे लिए हैं वो तुम्हारे लाभ की है। मेरे सेवकों सुनो, मेरी सेविकाओं सुनो, मेरी जो कल्पनाएं तुम्हारे लिए हैं वो तुम्हारे लाभ की है। अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी, हर एक आंसू पोंछ दिया जाएगा।